दिल तुझको दिया किस्त नंबर 3 शाइस्ता नॉवेल्स। आपकी अपनी राइटर। डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट माई परमिशन। वो इस वक्त अपने कैबिन में बैठी लाइट पिंक कलर का सूट पहने एक मुरझाया हुआ फूल लग रही थी कि तभी इंटरकॉम बजा। उसने उठा के कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे कैबिन में आओ। अकराम खान ने जवाब देने के बजाय फट से आर्डर दिया तो वो कड़वे कड़वे मुंह बनाती उनके कैबिन की जानिब बढ़ गई। उसने डोर नॉक किया। अंदर से जवाब मौसूल होने पर वो दरवाज़ा वाक करती अंदर बढ़ गई, जहाँ अकराम खान चेयर पे बैठे नेवी ब्लू पैंट कोट पहने उसी के इंतज़ार में बैठे नज़रें जमाए थे कि कभी कभी उनकी नज़रों से घबरा जाया करती थी। मिस शनाया, ये कुछ फाइल्स हैं, इनको अपने पास संभाल के रखें और इनके प्रिंट्स वगैरह निकाल के दें। थोड़ी देर बाद मीटिंग में चाहिए मुझे। उसने शनाया के आते ही उसके आगे एक ब्लू रंग की फाइल बढ़ाई और एक भारी पलंदा जिसको देखकर वो हैरान रह गई। फाइल संभालने का तो कोई मसला ना था, वो अक्सर रखवाते थे और फिर वक्त पे उनको मिल भी जाया करती थी, मगर वो इतनी सारी फाइल्स का काम सुनकर परेशान हो गई थी कि वो बकौल सर के थोड़ी देर तक वो इतना सारा काम कैसे करेगी। वो अपनी परेशानी में गुम थी कि उसको अकराम खान की आवाज़ सुनाई दी, यू मे गो नाउ। वो मरे मरे कदम उठाती कैबिन से निकल आई। वो बुड़बुड़ाती हुई अपने कैबिन में आई और फाइल्स गुस्से में मेज़ पे फेंक दी। सारा काम मैंने करना होता है, इतनी सैलरी नहीं देते जितना काम कराते हैं। वो बुड़बुड़ाती हुई काम करने लगी क्योंकि वक्त बहुत कम था और काम बहुत ज़्यादा। सिप्तान बलोच इस वक्त फाइल्स चेक करने में मसरूफ़ था कि तभी उसको कॉल मौसूल हुई। वो फ़ोन कान से लगाता चलता हुआ ग्लास वॉल की तरफ बढ़ा, एक हाथ में फ़ोन थामे और दूसरा हाथ गिलास वॉल पर टकाए। फ़ोन पे कुछ ऐसा कहा गया कि उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, ऐसे जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। उसके हवासों में कहीं दूर कुछ धुंधला सा याद आया, निस्वानी का सुरीला मधुर कोयल के गीत जैसा, किसी का उसे बेतकल्फ़ी से सीबी बुलाना और फिर उसका उस आवाज़ का दूर चले जाना। ये सब उसके साथ होता रहता था वक्तन फ़ौक़्तन, जिसको याद करने की कोशिश तो सर दर्द से फटने के करीब हो जाता। याददाश्त से पहले उसकी ज़िंदगी क्या थी, कैसी थी, उसे कुछ याद ना था सिवाय अपनी फैमिली और साहिर शाह के, जो साय की तरह उसके साथ साथ रहता था। सिप्तान बलोच के साथ साइट विज़िट से फ्री होके वो अपने घर के लिए रवाना हुआ कि तभी एक छोटी सी लड़की उसके कार के सामने आ गई। उसने हड़बड़ा के जल्दी से ब्रेक्स लगाई और गाड़ी से उतरता उसके सर पे जा पहुंचा। नाया, जो काफ़ी देर से वैन का इंतज़ार कर रही थी कि फिर खुद ही जाने का सोचकर पैदल चल दी। अभी वो मेन रोड पे आई ही थी कि एक गाड़ी फुल स्पीड से उसकी तरफ बढ़ी। उसने डर के मारे आंखें मीच ली। वो जल्दी से उतरता उसके सर पे जा पहुंचा, जो बजाय सामने से हटने के आंखें मीचे अभी तक खड़ी थी। तुम्हें नज़र नहीं आता? मरने का इतना ही शौक है तो कहीं और जाके मरो। गुस्से से भरी आवाज़ सुन के अनाया ने फट से आंखें वाकी तो उसकी ग्रे आंखें साहिर शाह की भूरी आंखों से टकराई, जिनमें गुस्से के बायस सुर्ख डोरे से उभरे थे। साहिर शाह एक मिनट के लिए उसकी आंखों में खो गया और फिर उसको घूर के देखा तो वो फौरन होश में आती उसको जवाब दे गई, गाड़ी चलानी आपको नहीं आती और इल्ज़ाम तराशी आप मुझ पे कर रहे हैं। अगर मुझे कुछ हो जाता तो ज़िंदा मैं आपको भी ना छोड़ती। पहले ड्राइव करना सीखें और फिर ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर घूमिएगा। उसने हाथ नचा नचा के साहिर शाह को अपनी ज़बान के जोर दिखाए तो वो आंखें फाड़े उस छोटी सी लड़की को देखने लगा, जिसकी उम्र से ज़्यादा बड़ी उसकी ज़बान थी। जारी है। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।